लेकिन 4 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैंने अपनी लाइफ में कभी इमेजिन नहीं किया था। एक वर्स्ट डे, अ ब्लैक डे ऑफ माई लाइफ। तोड़ दिया, छोड़, गमला तोड़ दिया, गमला तोड़ दिया तुमने। बिगेस्ट गिफ्ट, अपना गिफ्ट अपने पास रखो। हम अभी घर जाके नहा के अपने पास ही रखेंगे। डोसा पार्टी डन। पहले तब कुछ और बोल रहे थे। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है संडे और आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। मैं रात को थोड़ा लेट सोया था, क्या बताऊँ, नींद नहीं आ रही थी तो लेट उठा भी। इनफैक्ट पायल ने ही फ़ोन करके मुझे उठाया। शी इज़ मिसिंग मी अ लॉट, मैं भी उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। अभी शायद उसी का फ़ोन आ रहा है, देखता हूँ किसका फ़ोन आ रहा है। बड़ी लंबी उम्र है उसकी, तो मैं अभी उससे बात कर लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या कर रही है वो। क्या हो रहा है? हाँ दिखाओ यार, प्लीज दिखाओ गाइस। बेटा गाइस, आशवी की दादी माँ सुबह से इंतजार कर रही है कि आशवी को कब देखेंगे, तो मैं फटाफट आशवी की दादी माँ को दिखा देता हूँ। आशवी की दादी माँ वेटिंग। बेटा दादी माँ से वेट करो। आसू आसू बेटा, नीचे तक बिल्कुल कवर कर लिया अपने आप को, क्योंकि दिल्ली गुड़गांव में इतनी ठंड हो रही है ना भैया, झेलना बड़ा मुश्किल है, सही बताऊँ तो। चलो चलो, मैं जा रहा हूँ छोटू को पॉटी कराने, तब तक देखते हैं कि पायल और आशवी वहाँ क्या कर रही है, तो लेट्स सी। हाँ गाइज, गुड मॉर्निंग। आज है 5 दिसंबर एंड आज फाइनली पूजा आ रही है। पूजा आने की मेरी सिस्टर आयुषी और उसका बर्थडे है। बहुत सारे लोग राज के व्लॉग में पूछते रहते हैं, आप प्रियंका दी को पायल क्यों बोलते हो? मेरा निकनेम पायल और मेरी बहन का पूजा है। आशवी अपने नानू की गोदी में चढ़ चुकी है और हम लोग जो है पूजा को लेने स्टेशन जा रहे हैं। सो लेट्स गो, लेट्स सी द बर्थडे गर्ल जिसका बर्थडे सेलिब्रेट करने हम लोग आए हैं। लेट्स गो एंड पिक हर अप। चलो चलते हैं। तो जी, दिन का अगला काम है हमारा टेन टेन। तो चलिए पौधों में पानी डालते हैं, क्योंकि पायल तो है नहीं यहाँ पर, तो मुझे ही ख्याल रखना होगा सबका। देखो यार, मेरे से नाम वाम मत पूछना, क्योंकि मुझे कुछ पौधों के नाम पता है। जैसे ये मनी प्लांट है, ये शायद एग्लोनीमा है, इसका नाम मुझे बिल्कुल नहीं पता, इसका भी नहीं पता जी। आप बताना अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कौन सा पौधा है। आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, कबूतरों ने क्या हालत कर रखी है यहाँ पे, पता नहीं इतनी पॉटी लाते कहाँ से हैं। सी, ये तो वही वाली बात हो गई भैया, जहाँ खा रहे हैं वहीं पॉटी कर रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में पॉटी कर रहे हैं। गलत बात है। कबूतर्स, वेयर आर यू, वेयर आर यू कबूतर्स? क्या हो गया छोटो? किसको देख लिया तुमने? अच्छा, ओ भाई, अपने दुश्मन को देख लिया इसने, इसलिए इतना गुस्सा कर रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा है, जब इसको ज़्यादा गुस्सा तो सारे गमले तोड़ दिया, गमला तोड़ दिया, छोड़, गमला तोड़ दिया। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30 और सच बताऊं तो मुझे आज नहाने का मन ही नहीं कर रहा है यार। आप मौसम देख लो, खुद ही देख लो आप मौसम। इतनी ठंड हो रखी है ना यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं। बस मन कर रहा है कि रजाई में लेटे रहो, पकोड़े चाय खाते रहो, बस ऐश करो। आज है मेरी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे और पायल इसी वजह से वहाँ गई है अपने होम टाउन टू सेलिब्रेट द बर्थडे। आइए देखते हैं पायल क्या कर रही है वहाँ पे। पूजा, तेरा बर्थडे गिफ्ट। यस, इट्स योर बर्थडे गिफ्ट। बिगेस्ट गिफ्ट, अपना गिफ्ट अपने पास रखो। हम अभी घर जाके नहा के अपने पास ही रखेंगे। डोसा पार्टी डन। पहले तब कुछ और बोल रहे थे। तो जी, हम फिर से आ गए अपने स्टोरी स्पॉट पे, जो कि है मेरी बैल्कनी, और हम अपनी आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं।
तो लास्ट मैंने आपको मेरी फर्स्ट जॉब के बारे में बताया था, जहाँ मेरी 3 मंथ्स की सैलरी मुझे नहीं मिली थी और दिवाली वाले दिन मैंने बहुत पंगा कर लिया था, मैंने उनसे लड़ाई कर लिया और उसके बाद मुझे फिर रियलाइज़ हो गया कि ये मेरे को सैलरी वाले देने वाले नहीं है, बेकार में अपना टाइम और एफर्ट्स में वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद फिर से मैं नौकरी ढूंढने लगा और ये मुलाकात हुई, मेरे फादर के एक जानकार थे और वो सिक्योरिटी गार्ड के सुपरवाइज़र हुआ करते थे, तो उनसे मैं मिला, उनको मैंने अपना सिचुएशन बताया, तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत नौकरी है, आप मेरे पास आओ और मैं आपको अच्छी सैलरी दिलाऊंगा, कॉल सेंटर की नौकरी है, आप कल इस पते पे पहुंच जाना। मैं बड़ा खुश हो गया भाई। मैं अपना अगले दिन बस में जैसे ही बैठा अपने सपनों की दुनिया में खो गया कि ओहो अब तो मैं कॉल सेंटर में काम करूँगा, मेरे घर मेरे को कैब आएगी, कैब लेके जाएगी, कैब छोड़ के आएगी और टाई वाई लगा के जाऊँगा, अच्छे कपड़े पहनूँगा, अब तो दिन बदलने वाले हैं। बहुत खुश होके गया। जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बताया कि भैया ये है, यहाँ आपको बैठना है और जितने भी लोग आएंगे जाएंगे आपको उनकी एंट्री करनी है। तो फिर मुझे पता चला कि दैट वाज सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि मुझे तो पैसे की ज़रूरत थी और मुझे नौकरी चाहिए थी। तो हाँ, वो बात अलग है कि मेरे सपने बिल्कुल एकदम से कहते हैं ना कि ग्लास की तरह चन्न टूट गए सारे, वो ज़रूर हुआ, लेकिन मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये करूँगा। तो जी मैंने वो नौकरी ले ली और मैं बैठ के लोगों की एंट्री एग्ज़िट करने लगा। एक दिन उस कंपनी के ओनर आए और उन्होंने मेरे को ऑल ऑफ अ सडन मुझसे बात करना शुरू कर दिया। मेरे से पूछने लगे कि घर में क्या है, कैसे क्या करते हो, घर में कौन कौन है और यही सब, कितना पढ़े लिखे हो। तो पता नहीं क्यों उनको मेरा बात करना बहुत पसंद आया और उन्होंने बोला एक काम करो, तुम ऊपर आओ और ऊपर आके इंटरव्यू दो। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैं ऊपर गया, मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा इंटरव्यू क्लियर भी हो गया और मैं बहुत खुश था उस दिन। पहली बार ऐसा लग रहा था कि लाइफ में मैंने कुछ बड़ा अचीव किया है, क्योंकि मेरी सैलरी जो उन्होंने मुझे बताई थी दैट वाज 5500 रुपीज़ और उन्होंने बोला कि अगर आप रेगुलर आते हो, कोई भी छुट्टी नहीं लेते हो, तो आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। और उस दिन मैं बहुत खुशी घर आया, मैंने सबको बताया एंड एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी। फिर उसके बाद मैंने वो नौकरी करनी शुरू की। टाइम आया मेरी फर्स्ट सैलरी का, तो सैलरी कैश में मिलती थी वहाँ पे। तो जिस दिन मेरी सैलरी का डे था उस दिन मेरी मॉम ने बोला कि बेटा आज अगर सैलरी नहीं मिलेगी ना तो आज घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तो आई गॉट सो अपसेट। मैंने कहा यार सैलरी आज डिले ना हो जाए, भगवान आज मिल जाए। मैं ऑफिस गया, मुझे वो उस दिन सैलरी मिल गई और आई वाज सो हैप्पी। आई कांट टेल यू कि जितना खुश मैं उस दिन हुआ था, बहुत ही कम ऐसे मौके मिले मुझे लाइफ में उतना खुश होने के, कि जब मेरे पास 6500 रुपीज़ कैश आए, आई वॉज डैम हैप्पी। और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। मैंने घर के खर्चे उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरी सैलरी ठीक ठाक हो गई थी, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं थी बट ठीक ठाक थी, जिस हिसाब से मैं डिज़र्व करता था उतना मेरे को मिल रहा था। कुछ टाइम बीता, फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि चलो ठीक है, मैं अब इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं अब कमाने लगा हूँ। तो मेरे घर वालों ने एक डिसीजन लिया कि चलो हम लोग अब मेरे होम टाउन में मूव हो जाते हैं। और फिर फाइनली वो लोग मेरे होम टाउन में मूव हो गए। होम टाउन में मूव होने के बाद फैमिली मुझसे बहुत गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से गांव नहीं जा रहा था। और मैं गांव इसलिए नहीं जा रहा था कि मुझे लग रहा था कि गांव जाऊंगा पैसे खर्चे होंगे, मैं उन पैसों को इससे बढ़िया बचा लूँ, किसी और काम में यूटिलाइज़ करूँ। तो इस चक्कर में मैं गांव जा नहीं पा रहा था। मेरे डैड का फ़ोन आया, मेरे डैड बोले कि इस बार मैं दिल्ली आऊँगा तो मैं तुझे गाँव लेके ही आऊँगा, मैं कुछ नहीं सुनूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। और मेरे डैडी का आने का प्लान था। लेकिन 4 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैंने अपनी लाइफ में कभी इमेजिन नहीं किया था। एक वर्स्ट डे, अ ब्लैक डे ऑफ माई लाइफ, जो कि मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। 4 दिन बाद पता नहीं, उस रात को मेरा कज़न, मेरे फ्रेंड्स 2-3 आके मेरे पास बोले कि आज हम तेरे पास सोएंगे। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा ठीक है भाई सो जाओ। मुझे कोई आइडिया नहीं था। फिर सुबह मेरी बुआ का फ़ोन आया कि तू ठीक से तो है ना। मेरे रिलेटिव्स मुझसे मिलने आने लगे। फिर अब तक मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हुआ है। फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, कि इतना कुछ हो रहा है, लोग मेरे से मिलने आ रहे हैं, ये सब नॉर्मल नहीं है। तो फिर मैंने कहा, अपने गांव में फ़ोन मिलाया, मैंने मेरे एक चाचा का लड़का है उससे बात करी कि मैं क्या हुआ है, क्या दिक्कत है।
तो उसने भी मेरे को सच नहीं बोला। उसने बोला कि आपके मॉम की तबीयत ख़राब है और इस वजह से एक काम करो, आप जल्दी से गाँव आ जाओ। मैंने कहा ये क्या हो गया, तबीयत कैसे ख़राब हो गई? फिर मुझे लगा कि सच में कुछ गड़बड़ है। मैंने फिर उनको बहुत डांटा, मैंने बोला कि सच बताओ मुझे, मैंने बहुत चिल्लाया। एंड देन आई गॉट टू नो दैट माई फादर लेफ्ट अस अलोन। एंड उसके बाद मुझे पता नहीं कैसे मैं गाँव गया, कैसे मैंने चीज़ें संभाली। मेरी मॉम तो ऑलमोस्ट हाफ, मतलब वो तो कॉन्शियस में थे ही नहीं अपनी, वो तो बिल्कुल होश में नहीं थी जब मैं वहाँ गांव पहुँचा। गांव उस टाइम पे रिजर्वेशन तो हो नहीं सकता था, फ़्लाइट भी नहीं थी, तो जनरल क्लास में बैठ के गया गांव। और गांव पहुँचते ही, जब तक मैं पहुँचता तब तक मेरे फादर का जो क्रिमेशन है वो हो चुका था, मेरे छोटे भाई ने कर दिया था। और मेरी मॉम तो बिल्कुल भी बोल ही नहीं रही थी, बिल्कुल होश में ही नहीं थी। पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे उस टाइम पे इतनी हिम्मत दी, इतना स्ट्रांग हो गया मैं ऑल ऑफ अ सडन कि मैंने अपनी आँख से एक बूंद आंसू नहीं टपकाया। मैं बिल्कुल नहीं रोया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं टूट जाऊंगा तो शायद मेरी फैमिली टूट जाएगी। और कोई एक ऐसा चाहिए था जो अपनी फैमिली को साथ में रखे, स्ट्रांग बना के रखे, और वो मुझे करना था। मुझे जब भी रोना आता मैं बिल्कुल साइड में कहीं कोने में जाके रो लेता था थोड़ा बहुत और आ जाता था फिर वापस, क्योंकि मैं सबके सामने नहीं रो सकता था, मैं टूट नहीं सकता था सबके सामने। फिर सब कुछ अच्छा रहा। मैं 2-3 महीने गांव में ही रहा। उसमें भी बहुत फाइनेंशियल बर्डन आ गया, क्योंकि आपको पता है कि रिचुअल्स है कि आप जब कोई क्रिमेशन होता है, जो अंतिम संस्कार होता है, और हमारे गांव में तो एक रिचुअल है कि भैया सबको खाना खिलाओ, ये करो वो करो, मतलब उसमें बहुत पैसे खर्च हो गए मेरे पास, लोगों से मेरे को उधार लेना पड़ा। उसके बाद जब मैं गाँव से वापस दिल्ली आया और मैंने जब अपना बेड खोला, बेड में मेरे डैड की, जब दिल्ली में रहते थे तो बहुत सारा सामान वो छूट गया था, और जब मैंने डैड की बिलोंगिंग्स उसमें देखी, मतलब जो उनके कपड़े वपड़े पुराने थे वो देखे, ट्रस्ट मी उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन माई लाइफ। भले ही मेरे डैड मुझे बहुत डांटते थे, बहुत बचपन में उन्होंने मेरे को बहुत पिटाई भी करते थे, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरे अच्छे के लिए था। He was really proud of me, and I really wish if he could see me today where I am. I really wish. तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी को हम यही एंड करते हैं। और ये था द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ व्हेन आई लॉस्ट माई फादर। इसकी आगे की स्टोरी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज़ मम्मी का आज है फास्ट और वो थक भी गई हैं, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ काम कर करके। तो हमने सोचा था कि शाम में हम कहीं घूमने जाएंगे, बट नहीं जा पाए। और हमने डिसाइड किया कि हम घर पे ही रहेंगे, आज टीवी देखेंगे, रिलैक्स करेंगे। और एक बात बताओ, आपने आज तक पेडिग्री खाने वाला, चिकन खाने वाला, अंडे खाने वाला कुत्ता तो देखा होगा, क्या आपने केला खाने वाला कुत्ता कभी देखा है? नहीं देखा ना? अभी दिखाता हूँ आपको केला, और ये मैं दे रहा हूँ इसको पीस बाय पीस करके। सिट सिट, वेरी गुड। और ये बिल्कुल जंप करके केला खाता है मस्ती में। छिपकली छिपकली छिपकली, छोड़ो छिपकली। तो जी हम करते हैं आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त, खत्म, दी एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बिग थैंक यू। जो लोग नए हैं आप प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको पसंद आया तो। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।